हेलो स्टूडेंट, अपकलन पार्ट 10 का थर्ड पार्ट 10 के दूसरे पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनअदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनअदर फंक्शन आप लोगों ने पार्ट 10वें के भाग 2 में आप लोगों ने ये सीखा था। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन है डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू इतना। समझ में आ रहा? क्या करेंगे अपन लोग? इसका डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू इतना। आपको इसके पहले वाले पार्ट में समझा दिया गया था कि इसको मान लेना u इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसे मान लेना v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। हमने इसे u मान लिया, इसे v मान लिया। उसने कहा डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। आया समझ में? डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v अर्थात हमें ddv ऑफ u फाइंड करना है। ddv ऑफ u समझ में आया ना? v के रिस्पेक्ट में u का डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था पहले यदि हमें ddv ऑफ u फाइंड करना है तो सबसे पहले हम ddx ऑफ u फाइंड कर लेंगे, फिर हम ddx ऑफ v फाइंड कर लेंगे और ddx ऑफ u को ddx ऑफ v से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? ये आपको पता है। अगर हमें ddv ऑफ u फाइंड करना है तो ddx ऑफ u फाइंड कर लेंगे और ddx ऑफ v फाइंड कर लेंगे, फिर ddx ऑफ u को ddx ऑफ v से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार हमें ddv ऑफ u फाइंड हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में u का डिफरेंशियल, v के रिस्पेक्ट में कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशियल प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसे u मान लिया और हम ddx ऑफ u फाइंड करेंगे। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ेंगे x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे 10 का फॉर्मूला बन जाए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। हमारा उद्देश्य इस चैप्टर को पढ़ाने का हम पहले बता चुके हैं कि जो कुछ सवाल पीछे छूट गए थे हमें इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझाना है। ये वाला क्वेश्चन पीछे छूट गया था, हमें पता है। मेन उद्देश्य हमारा इसका डिफरेंशियल करना है। इसका डिफरेंशियल पहले वाले इनवर्स वाले उसमें आप शामिल कर सकते हैं। कैसे डिफरेंशियल करेंगे? हम एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा मान लेंगे। ट्रिक है सवाल में, एक्स स्क्वायर को हम कॉस 2 थीटा मान लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो u इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कुल मिला के हमारा उद्देश्य सबको पता है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। इसका तो आप कर ही लोगे। dd x ऑफ u ही मेन क्वेश्चन है। आपका ट्रिक क्या है इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा मान लिया। ठीक है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अच्छा, आपको ये पता है ना कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1
होता ना, बताओ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता कि नहीं होता? तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाओ, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लाया, प्लस के हो गए, और ये कॉस 2 थीटा उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसका मतलब ये कहलाया हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते। इसका उल्टा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। आगे बढ़ा दें, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा मान लिया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने कॉस 2 थीटा पुट कर दी। u इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखे दे रहे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ऐसे ही नीचे आए, यहाँ इसमें अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा को अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस ये प्लस लगा दिया, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। समझ में आया ये? अब हम किस तरह ये सब मिटा रहे हैं, क्योंकि हम मेन इस क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए। यही क्वेश्चन यदि हम आपको पहले देते तो लिखते थे y इक्वल टू भी देते, कहीं देते। आप लोगों को ये क्वेश्चन ढंग से समझना। एक्स स्क्वायर को हमने कॉस 2 थीटा मान लिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस आ गया। अच्छा, आपने देखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते थे? 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे हमने ऐसे लिख दिया। अब रूट 2 पर कॉमन लेके और रूट 2 नीचे कॉमन लेके इसको डिवाइड कर लो, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा u इक्वल टू, आप ध्यान रखें, रूट 2 कॉमन लिया और रूट 2 नीचे कॉमन लिया, कट हो गया। अब tan इनवर्स क्या बचा? अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बचा ना, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने कॉस थीटा, माइनस यहाँ अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को रूट 2 तो कॉमन लेके कट गया ना। अब नीचे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दिख रहा होगा। कॉस थीटा रूट 2 कॉमन लेके कट गया, रूट 2 कॉमन लेके कट गया, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो गया, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। पता है ना ये क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, याद आया ना? कॉस थीटा नीचे भी कॉमन ले लेंगे, ले लिया। u इक्वल टू tan इनवर्स, आपको पता है ना ये कैसे होगा सवाल? कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा नीचे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस tan थीटा। कॉस थीटा ऊपर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा नीचे कॉमन ले लिया। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, u इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा आ गया। अब हम इसको लिख देंगे u इक्वल टू tan इनवर्स, देखना इस 1 को लिख देंगे हम tan पाई बाई 4। अगर नहीं लिखना हो तो ऐसा करो, ऐसा कर लो। कैसा? आपको पता है ना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी को हम लिख सकते tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ऐसा भी कर 1 को क्या पढ़ो a, 1 को क्या पढ़ो a, और tan थीटा को क्या पढ़ो b, तो tan इनवर्स a माइनस b हो गया अपॉन 1 प्लस,
इस वन को क्या पढ़ो ए और टेन थीटा को क्या पढ़ो बी। तो ये बन जाएगा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। तो टेन इनवर्स ए कितना है 1 माइनस टेन इनवर्स बी कितना है टेन थीटा। समझ में आया? इस फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। हमने 1 को ए पढ़ा, टेन थीटा को बी पढ़ा, इस 1 से कुछ नहीं, इस वाले 1 को ए पढ़ा, इसको बी पढ़ा, तो टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी को लिख दिया हमने टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी है टेन थीटा। यहाँ पे टेन से टेन कट गया, टेन इनवर्स से, तो यू इक्वल टू टेन इनवर्स 1 को पाई 4 लिखना हो तो लिख दो माइनस थीटा बचा। थीटा को हम क्या लिख सकते, यहाँ देखो 2 थीटा है यहाँ पे, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या है, थीटा आएगा 1/2। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, u इक्वल टू π/4 माइनस थीटा को लिख देंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अब हम डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे। हम इस बार एक बार आप इस क्वेश्चन, जो हमारा उद्देश्य है इस क्वेश्चन को समझाना, ये क्वेश्चन हमने इसीलिए दिया कि हम इसका डिफरेंशियल आप लोगों को समझा सकें। समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लो, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लिया, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा ऐसे नीचे हो गया। 1 प्लस cos 2 थीटा को आपने देखा था हम 2 cos स्क्वायर थीटा, इसे 2 sin स्क्वायर थीटा ऐसे नीचे, √2 कॉमन लेके काटा, ठीक है, आपको पता है हमने यहाँ cos थीटा कॉमन ले लिया। एक ट्रिक है, इस सवाल का एक रूप है, हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था y इक्वल टू टेन इनवर्स cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था। ऐसे ही करना है, cos x कॉमन ले लेंगे, cos x नीचे कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स आएगा, 1 को लिख दे टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स टेन एक्स लिख देंगे, टेन इनवर्स से तो y इक्वल टू π/4 प्लस एक्स आएगा, डिफरेंशियल कर देंगे, π/4 का 0 हो जाएगा, x का 1, तो डी डी एक्स ऑफ y इसका 1 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी टाइप का क्वेश्चन मुझे कर चुके हैं, समझ में आई ना? अब वही हमने ऐसे देखा तो हमें तो लगा कि अरे ये तो क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, हमने तुरंत cos थीटा कॉमन लिया, ऐसा आ गया। 1 को a पढ़ा, टेन थीटा को b पढ़ा, इस 1 से कुछ नहीं बोले, इसे 1 इंटू टेन थीटा लिख के इस 1 को a, टेन थीटा को b, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, इतना होता है। तो टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, ये कट गया, इसे π/4 लिख दिया, इसे थीटा लिख दिया। अब थीटा को लिख दिया हमने 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा डिफरेंशियल स्टार्ट होगा, डी डी एक्स ऑफ यू करें, π/4 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2 बाहर है, यहाँ पे लिखे जा रहा है डी डी एक्स ऑफ यू। देखो π/4 का तो 0 है, ये लिख दिया, माइनस 1/2 ये लिखा, माइनस 1/2 ये लिख दिया, इसे मान लो x, cos इनवर्स x का होगा माइनस के 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है अपना, x है x स्क्वायर का स्क्वायर। cos इनवर्स x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस के 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू जिसको माना उसका इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x। समझ में आ रहा कि नहीं? लो जी आ गया आपका डी डी एक्स ऑफ यू निकाल लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2 कट हो गया, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4। ये आंसर आया आपका। अभी
पहले वाले पार्ट का डिफरेंशियल हुआ है। दूसरा वाला पार्ट तो हमने पहले बता ही दिया, तो दूसरा वाला पार्ट था कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। लो v इक्वल टू क्या था, अब v इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। मेन इसका डिफरेंशियल आना चाहिए। अब हम पहले u का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर लिया, अब हम v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। डी डी एक्स ऑफ v कॉस इनवर्स x का क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x4, डायरेक्ट लिख दिया इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर इनटू जिसको माना उसका, तो जो हो जाएगा 2x। अब यार तो किया था ऊपर, यही तो है, ये आ गया, ये आ गया डी डी एक्स ऑफ v। हमें तो निकालना था डी डी वी ऑफ u। डी डी वी ऑफ u का मतलब है कि डी डी एक्स ऑफ u को डी डी एक्स ऑफ u को डी डी एक्स ऑफ v से डिवाइड कर दो, 1 माइनस x4। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, -1/2 हमारा आंसर आएगा। इसका आंसर -1/2 आएगा। समझ में आया? मेन चीज ये इसका डिफरेंशियल आना चाहिए। इसका डिफरेंशियल तो आप लोग कर लोगे, कॉस इनवर्स एक्स का कर लोगे इनटू जिसको माना उसका। आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। डिफरेंशिएट इतना आप लोग लिख लेना, डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, जगह नहीं रहती है बोर्ड पे, लिख लोगे ना। इसका डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू इतना, और ये दिया है -1/√3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√3। ये वाले क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में भी कहे थे, और ये वाला क्वेश्चन तो हम पहले करवा चुके हैं, आपको करवा चुके ना, लेकिन हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं। इसे मान लेंगे हम u, इसे मान लेंगे हम v। हमें डी डी वी ऑफ u फाइंड करना है। डी डी वी मतलब v के रिस्पेक्ट में u का डिफरेंशियल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करो, ज्यादा औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन। x इक्वल टू ऐसा मानो, ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, पता है ना, लेकिन लिखना नहीं, क्योंकि अपन को उसने ये शर्त दे दी ना। इसे हम 3 tan इनवर्स x डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने हमें ये शर्त दे दी है। इसी प्रकार इसको हम 2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते, होता है, लेकिन ये शर्त दे दी इसलिए हम इसे नहीं लिख पाएंगे। समझ में आए ना, हमें इसका उपयोग करना, चूंकि हम बता चुके हैं आपको इसके पहले वाले भाग में। चलो स्टार्ट करें। x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे कि tan का फॉर्मूला बन जाए। आपको पता है x इक्वल टू हमने tan थीटा मान लिया, तो u इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। u इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। हमने tan से tan इनवर्स क्रॉस कर दिया। हाँ, कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना, वही तो बात है ना। इसीलिए तो हमने सवाल, इसको हम इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देंगे। हमारी आदतें हो गई ना, तुरंत क्रॉस कर दिया। अरे भैया इसको देखो, ये दिया है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, कई बार करवा चुके। -1/√3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√3। इसके पहले वाले का ये लास्ट पार्ट हुआ था, तो समझ में आया था आपको? नहीं आया हो तो आप उसको दोबारा करके देखना, ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी, नहीं होगा तो हम उसे दोबारा करके दिखाएंगे। x -1/√3 इज लेस देन, ये दिया ना, x को क्या माना था हमने? tan थीटा। -1/√3 इज लेस देन tan थीटा इज लेस देन 1/√3। इसको लिख देंगे tan इनवर्स -1/√3 इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स 1/√3।
टेन इनवर्स माइनस 1/√3, टेन इनवर्स 1/√3 लिख दिया। टेन इनवर्स माइनस 1/√3 होता है -π/6, -30 का होता है, इज लेस देन थीटा इज लेस देन टेन इनवर्स 1/√3 होता है +π/6। समझ में आया? लेकिन हमें तो 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसमें 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो हमें तो 3 थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 इज लेस देन 3 थीटा। 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 2 बार कट गया, ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 थीटा हो जाएगा π/2। हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था tan इनवर्स tan x = x तब होगा जब x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -π/2 to π/2। हमने आपको ये समझा चुके हैं। हमने यहाँ पे tan इनवर्स से tan तभी कटेगा जब हमें ये पता हो कि 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो, नहीं तो नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हमने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है। ये हमने प्रूफ कर दिया। हमें इजाजत मिल गई है कि आप इसको काट सकते। समझ में आया ना? ये तो फॉर्मूला लिख दिया था हमने, इसको हटा रहे हैं। अब क्या करेंगे? u = क्या आ जाएगा? 3 थीटा आ जाएगा। u = 3 थीटा, u = 3 थीटा को लिख देंगे हम tan इनवर्स x और ddx ऑफ u फाइंड कर लेंगे 3 × 1/1 + x²। मेन समस्या जो यहाँ आई है, हम काट नहीं सकते, हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा। tan इनवर्स से tan तब कटता है जब x की वैल्यू 3 थीटा की वैल्यू हम प्रूफ करके दिखाएं कि -π/2 से π/2 के बीच में है। तो हमने क्या किया, हमें ये शर्त दी थी, इसको हमने लिखा x हमने माना था tan थीटा लिख दिया, tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स 1/√3 इसे लिख दिया हमने -π/6 इज लेस देन थीटा, इसे लिख दिया अपन ने π/6। tan इनवर्स 1/√3 30 होता ना, तो ये आ गया। लेकिन हमें तो 3 थीटा की वैल्यू चाहिए थी ना, तो हमने 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया। इससे हमें पता चल गया कि 3 थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में है। और 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो तो tan इनवर्स से tan कट सकता है। हमने इसको काट दिया। u = 3 थीटा, थीटा का मान रख दिया और डिफरेंशियल कर दिया। ठीक, अब ऐसे यहाँ चलेंगे। अब हम ddx ऑफ v फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? x = ऐसा मानो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मानो जिससे कि ये tan का फॉर्मूला बन जाए। x ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इमेजिन करो जिससे कि ये tan का फॉर्मूला बन जाए। आपको पता है 2 tan θ/1 - tan² थीटा tan 2 थीटा होता, पता है ना? हमने मान लिया x = tan थीटा, तो v = आएगा tan इनवर्स 2 tan θ/1 - tan² थीटा, v = tan इनवर्स tan 2 थीटा। ठीक, फिर वही कंडीशन आ गई, हम इसको नहीं काट सकते। कब तक नहीं काट सकते? जब तक कि हमें फॉर्मूला पता है। हमें ये पता है tan इनवर्स tan x = x तब होता है जब x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो तो आप इसे काट सकते, इसे काट सकते थे। यहाँ पे ये तब कटेगा इससे जब हम ये प्रूफ कर दें कि 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है। आप लोग यहाँ आ जाइए, देखो ये आ गया था। अभी आपने 3 से मल्टीप्लाई करके 3 थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली थी। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई यदि हम इसमें करेंगे, इसको हम ऐसा कर रहे हैं इक्वेशन 2 माने ले रहे हैं, 2 से इक्वेशन 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो -π/3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 2
2 3 6 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन पाई बाई 3। देखो ये है 0, ये है प्लस पाई बाई 2, ये है माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ओपन ब्रैकेट। उसने ये कहा कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3 तक है। देखो माइनस पाई बाई 3 तो यहाँ होगा, प्लस पाई बाई 3 यहाँ होगा। बताओ 2 थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। बस तो फिर 2 थीटा की वैल्यू ये आ रही है, ये माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। तो v इक्वल टू 2 थीटा आया। आपने देखा ना इक्वेशन 2 से 3, जब हमें 3 थीटा की वैल्यू चाहिए थी तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें हमें तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, कि 2 थीटा चेक करना था, क्या 2 थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3 के बीच में आ रही। बस जो कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होती है, जो कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होती है, ये वाली वैल्यू हमें काटने की याद है, काट दिया। तो v इक्वल टू आया 2, थीटा इक्वल टू था tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशियल आएगा ddx ऑफ v आएगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब अपन लोगों को ddx ऑफ ddv ऑफ u फाइंड करना है। तो ddv ऑफ u इक्वल टू होगा ddx ऑफ u अपॉन ddx ऑफ v होगा। तो ddv ऑफ u इक्वल टू ddx ऑफ u की वैल्यू कितनी आई थी, ddx जी है 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आई थी, और इसकी कितनी आई 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी आई थी 3/, इसकी आई 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। इससे ये कट गया तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/2। इतना तो समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना। तो थोड़ा सा चेंज करने का था सवाल, हमने थोड़ा सा आपको बार बार इसका अर्थ सिखा रहे हैं क्वेश्चन में आपको कि इसका अर्थ क्या है, ये कैसे यूज होंगी, ये करना बहुत जरूरी है। 2 थीटा की वैल्यू निकालना हो 2 से मल्टीप्लाई, 3 थीटा की वैल्यू निकालना हो 3 से मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, ये देखिए डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, एक्स ये दिया, डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। ये इसको ज्यादा सवाल को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन क्वेश्चन पे आओ। आप तो सबको पता है, इसलिए हम यू मानेंगे। आ जाओ यू मान ले, साइन इनवर्स 4x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, इसको यू मान लिया, उसको हम बी मान लेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, u इक्वल टू साइन इनवर्स, थोड़ा सा यही तो मान लो, हम मान लेंगे u इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे लिख देंगे हम 2 इंटू 2x, इसे लिख दिया, और अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते ना ऐसा। अब हमने क्या किया, 2x को मान लिया साइन अल्फा, साइन थीटा मान लो, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे साइन का फॉर्मूला बन जाए, याद है ना। तो हमने 2x इक्वल टू साइन थीटा मान लिया, तो u इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 2x को क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस 2x को क्या लिख दिया, साइन थीटा, स्क्वायर लगा दो साइन स्क्वायर थीटा, u इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। मेन लाइन पे सवाल आ गया अपना, हम इसको नहीं काट सकते, पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या 2 थीटा, आपको पता है ना फॉर्मूला, फिर से साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स तब होता है जब x बिलोंग्स टू
क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो। हमें इसका डिफरेंशियल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो अपन लोग कर ही लेंगे। इसका डिफरेंशियल 1 माइनस 4x स्क्वायर को अपन लोग मान लेंगे x 1/2, ऐसा कर देना, वैसे कर लेंगे। हमें तो मेन इसका डिफरेंशियल करना है, इसलिए हम नहीं काट सकते। पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि क्या साइन इनवर्स साइन तभी कटेगा जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। यहां साइन इनवर्स से साइन तब कटेगा जब हम ये प्रूफ कर दें कि 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, इंक्लूड माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। ठीक, अब क्या करेंगे, अपन को जो गिवन है क्या दिया था, क्योंकि माइनस 1/2√2 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2√2 ये दिया। अब हमने x इक्वल टू माना था, हमने x इक्वल टू 1/2 साइन थीटा, या ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1/√2 बचेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, इज लेस देन 2। हमारे पास 2x की वैल्यू है ना, इज लेस देन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/√2। अब हम 2x को लिख देंगे साइन थीटा। आया समझ में, 2x को लिख दिया हमने साइन थीटा, तो माइनस 1/√2 इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1/√2। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1/√2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन साइन इनवर्स 1/√2। हो गया कि नहीं हो गया। अब साइन ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, साइन इनवर्स माइनस 1/√2 माइनस पाई बाई 4 होता है, इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 4। क्योंकि हमें तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस पाई बाई 2 आया, इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। लो ये आ गया, हमें इजाजत मिल गई है कि 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है। ठीक है ना, ये अब हम इसको काट सकते, और एक इक्वेशन 1 से u इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा, u इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा, और u इक्वल टू 2 थीटा को लिख देंगे हम साइन इनवर्स 2x। अब हम इसका डिफरेंशियल करके डी डी एक्स ऑफ u फाइंड कर लेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है ना, इंटू जिसको माना उसका 2 पहले का, साइन इनवर्स x का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू जिसको माना उसका। समझ में आया, डी डी एक्स ऑफ u आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसे माना था v, ठीक है, तो हम इसको v मान लेंगे, v इक्वल टू √1 माइनस 4x स्क्वायर। सीधा सीधा कर दो, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो। अब चक्कर क्या, चक्कर समझ में आ रहा, हम चक्कर में पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसा तो सब लोग कर लेंगे, v इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर का 1/2 पावर, इसे मान लो x, तो डी डी एक्स ऑफ v आ जाएगा 1/2 1 माइनस 4x स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 होगा, इंटू जिसको माना उसका, तो 1 का क्या होगा 0 माइनस माइनस 4x स्क्वायर का क्या होगा 8x होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, 2 से 8 4 बार कट जाएंगे, और ऊपर बचेगा माइनस 4x, है माइनस 4x, और ये नीचे आ जाएगा √1 माइनस 4x स्क्वायर से लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अपन लोगों ने पहले इसका डिफरेंस डी डी एक्स ऑफ यू निकाल लिया था, ये निकला 4/4 था ना, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, लिख दें इसको 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4। ये है डी डी एक्स ऑफ यू, और ये है डी डी एक्स ऑफ वी। हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कर लोगे ना, निकाल लोगे ना, डी डी वी ऑफ यू निकाल लोगे, डी डी एक्स ऑफ यू को डी डी एक्स ऑफ वी से डिवाइड कर देना, इसको इससे डिवाइड कर देना। नहीं समझ में आ रहा तो ये आप उतार लोगे, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए,
समझ में आ गया ना कैसे करना है? मन में आ रहा कि इसका डिफरेंशियल किसी दूसरे मेथड से बता दिया जाए। कौन से मेथड से? अभी हमने आपको बताया था सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में बदल देंगे। हमें तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना वो हमें। इसका डिफरेंशियल याद रखना, हम इसका डिफरेंशियल करने जा रहे हैं। इसका डिफरेंशियल यही आएगा, देखना अभी यार। लो यहाँ लिखे दे रहे हम, सवाल तो आपका उतर गया होगा, ठीक है। तो ये आ रहा -4x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। हमारा उद्देश्य केवल एक बात है कि जो हमें दिख रहा वो तुम्हें दिखना चाहिए। हमें ये दिख रहा सिंगल वेरिएबल का, सबको दिख रहा होगा। हम 2x का होल स्क्वायर लिखने वाले हैं। देखो ये इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपने देख लिया, एक मेथड से हमने कर दिया था, वो तो सब लोग कर लेंगे, है कि नहीं? कि सब लोगों जैसे करना है क्या? ऐसा भी तो करेंगे, मान लेंगे 2x इक्वल टू साइन अल्फा साइन थीटा मान लो। तो बताओ v इक्वल टू क्या होगा? v इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 2x का वर्ग लिखा ना, तो 2x को लिख देंगे हम साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो v इक्वल टू आएगा कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख दिया। यहां से निकाल लो, इसको 1/2 लिख दें, x इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। तो यहां से dd थीटा ऑफ x आएगा 1/2 कॉस थीटा आ गया। यहां से dd थीटा अपन ने इसको क्या माना? x इक्वल टू क्या माना था अपन ने? x इक्वल टू माना था अपन ने साइन थीटा। तो ये हो गया dd थीटा ऑफ x आ गया। यहां से निकाल लो dd थीटा, समझ लो ये y आए, समझ लो ये y लिखा, ठीक है, ये y है ऐसा समझ लिया करे तो आ जाएगा दिमाग में। अब हम चेंज नहीं करेंगे इसको। dd थीटा ऑफ v क्या होगा? माइनस के साइन थीटा। ये बताओ अपन लोग निकालने क्या आए थे? ddx ऑफ v निकालने आए थे ना, तो आ गया लो ddx ऑफ v इक्वल टू v क्या होगा? ddx ऑफ v अपॉन ddx ऑफ v में हम dd थीटा ऑफ v अपॉन dd थीटा ऑफ x। अगर ये y होता, अच्छा ऐसा समझ लो, ये y होता तो आप क्या करते? यहाँ y लिखते ना, तो आप dd यहाँ पे कहा था dd थीटा ऑफ y आता कि नहीं आता? यहाँ पे dd थीटा ऑफ x आता। आपको याद है ना कि ddx ऑफ y, आपको याद होना चाहिए dd थीटा ऑफ y अपॉन dd थीटा ऑफ x के इक्वल था। यहाँ पे y के स्थान पर केवल v कर दिया गया। लो ये v, ये है तो v को y पढ़ना, v को क्या पढ़ो? y, v को क्या पढ़ो? y, ठीक है। बाकी v को अपन ने y पढ़ा, x है ही, x तो x ही है ना, तो dd थीटा ऑफ x आ गया। dd थीटा ऑफ x में dd थीटा ऑफ y में dd थीटा ऑफ x का भाग, ये तो है भाई, ये तो क्या हमने, बस दे दो भाग। क्या होगा? माइनस साइन थीटा अपॉन 1/2 कॉस थीटा, वो लिखा डिफरेंशियल। क्या बताया था हमने? अब क्या माना था अपना? साइन थीटा माना था। ऐसा करो, ये 2 पर चला जाएगा, माइनस के 2 साइन थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा बचा नीचे, इसको लिख दो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम साइन थीटा को 2x लिख सकते हैं, लिख दो साइन थीटा को 2x लिख दें। लो ये लिखा आंसर, साइन थीटा को लिख दिया। देखो यहाँ लिखे दे रहे -2 पहले का लिखा ये, और साइन थीटा इक्वल टू कितना है? साइन थीटा इक्वल टू 2x लिख दिया अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होगा 4x स्क्वायर। यही आंसर था ना, अभी हमने मिटाया, यही तो था। हम देखो इसी सवाल में, इस सवाल में हमने क्या बोल दिया? हमने इसको मन में y समझा, जी y लिखा, y x हो गया। सब लोग y है तो हम क्या करेंगे? इसको मान लिया हमने 2x को मान लिया था, हमने 2x को साइन थीटा मान लिया था, 2x को साइन थीटा, तो ये v आ गया, v मतलब y आ गया, और जो x है ये y बराबर थीटा का पद और ये x है। हम
बी को वाई पढ़ा था जानबूझ के, वाई इक्वल टू थीटा वाला टर्म, एक्स इक्वल टू थीटा वाला टर्म, हमें जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से हमने डी डी थीटा ऑफ एक्स निकाल लिया, यहाँ से हमने डी डी थीटा ऑफ वाई निकाल लिया। वाई बोल रहे हैं ना हम इसको, वाई बोल रहे हैं जानबूझ के, और क्या बोलेंगे हम, डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स का भाग दे देंगे। ये है डी डी थीटा ऑफ वाई और ये है डी डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया। अब हमें साइन थीटा, हमें सवाल तो हमारा तो क्वेश्चन एक्स में था ना, एक्स में था ना, तो हमें डी डी एक्स ऑफ बी का मान एक्स में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 2x लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, जिसको ये 2 साइन थीटा कर दिया और कॉस थीटा इक्वल टू लिख दिया हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कि नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद है। तो कॉस थीटा को क्या लिख दिया हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम साइन थीटा को 2x, तो -2 × 2x और 1 - 4x स्क्वायर। बता, अब डी डी एक्स ऑफ बी निकला है, लेकिन अब देखो डी डी एक्स ऑफ बी निकालने के यहाँ पर 2 तरीके हो गए। ये हम मूर्खता से कर रहे हैं, जो पहले किया था ना 1 - 4x स्क्वायर की पावर 1/2, वही करना। हमने बोला ऐसा भी होता है, हाँ मन में ऐसा चल रहा, अब चाहे तुम उसको जैसा चाहे मान लो। हमने सिंगल वेरिएबल, देखो ये एक्स वाला और ये वाई वाला, वाई मतलब बी वाला, ऐसा हम मन में करके ऐसा भी कर सकते। डी डी एक्स ऑफ बी आ गया। अपन ने क्या बोला था, अपन लोग क्या निकालने आए हैं, अपन लोग तो निकालने आए थे डी डी वी ऑफ यू निकालने आए थे। तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ यू में, ये लिखा डी डी एक्स ऑफ यू में डी डी एक्स ऑफ, कहाँ गया, डी डी एक्स ऑफ बी, ये लिखा डी डी एक्स ऑफ बी, डी डी एक्स ऑफ बी की वैल्यू है ये ना, अभी अब वैल्यू कर दी थी हमने। तो डी डी एक्स ऑफ यू में इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड, तो ये कट जाएगा, 4 कट जाएगा, -x आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख लेना, माइनस शायद 1/x, सारा शायद -1 आया समझ में। मेन चीज हमारी समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ जो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। नहीं आया ये, तो आप पहले डी डी एक्स ऑफ वी निकाल लेना, साइन थीटा के स्थान पर 2x लिख देना, ये लिखिए, और आपको डी डी एक्स ऑफ वी आ गया। अब डी डी इसमें इससे डिवाइड कर देना, तो -1/x आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से आप इस सवाल को भी उतार लीजिए और आगे देखिए।